का पलटवार। जी हां, अभय सिंह चौटाला को एक बार फिर से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा है। कहा कि इनेलो के पल्ले 5000 वोट तक नहीं है। इनेलो चुनाव लड़ने से डरती है, उनमें दम नहीं है। अभय चौटाला की सोच और भाषा कोई नहीं बदल सकता। पार्टी में बगावत पर भी दुष्यंत चौटाला ने फिर से बयान दिया। कहा, मैंने 3 महीने पहले बता दिया था कि ये सब कुछ होगा। ऐसा मौसम आएगा जब लोग पार्टियां बदलेंगे। ऐसा ही हो रहा है। बाजे की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कमिश्नखोरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा पलटवार अपने चाचा अभय सिंह चौटाला पर किया है दुष्यंत चौटाला ने। कल ही अभय सिंह चौटाला ने परिवार पार्टी के एक होने पर कहा था कि वो गद्दार है, पार्टी के परिवार के गद्दार हैं, उनकी कोई जगह नहीं है, वापसी का सवाल ही नहीं उठता। इसी पर दुष्यंत का पलटवार। एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा कि इनेलो के पल्ले 5000 वोट भी नहीं है। इनेलो चुनाव लड़ने से डरती है, उनमें दम नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला को लेकर बड़ा बयान कह सकते हैं उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला की तरफ से आया है। कल ही अभय सिंह चौटाला ने बयान दिया था कि अजय चौटाला हताश निराश हैं, पार्टी में भगदड़ मची हुई है, इस वजह से वो पार्टी परिवार के एक होने की बातें कर रहे हैं। इसके बाद अब दुष्यंत चौटाला का ये जवाब, ये पलटवार अभय सिंह चौटाला पर। एक बार फिर से उन्होंने अभय सिंह चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा कि उनके पल्ले 5000 वोट तक नहीं है। इनेलो चुनाव लड़ने से डरती है, उनमें दम नहीं है। अभय चौटाला की सोच और भाषा कोई नहीं बदल सकता। वो लट की राजनीति करते हैं और सब उनके बारे में जानते हैं, जबकि हमने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की है। दुष्यंत चौटाला से तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये बात मैंने 3 महीने पहले बता दी थी कि ऐसा मौसम आएगा चुनाव के वक्त में जब नेता दल बदल करेंगे। वैसा ही इस वक्त हो रहा है। रास्ते इनेलो से बाहर निकाले जाने के बाद अलग हुए थे, ना कि इनेलो में रहकर अलग हुए। लेकिन वो तो आपको और मैं एक चीज बोल देता हूँ, मुझे उनकी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली मेरे से अच्छी आप जानते हो। मुझे तो गद्दारी बोला है, कौन सी गद्दारी कर दी? क्या इनेलो का झंडा लेके पार्टी तोड़ के हम बाहर गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा। अब वो डंडा चलाने का काम करते, हम तो डंडा नहीं चला सकते। 4.5 साल के शासन में किसी एक आदमी को बताओ तो कहता हो कि हमने डंडा चलाया। वो उनकी सोच, उनकी भाषा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और उनकी सोच, उनकी भाषा ने और उनके चेले चमटों ने सत्यानाश इनेलो का किया था, ना कि हमने किया। हमने तो जननायक जनता पार्टी बनाई और बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश को 4.5 साल का शासन दिया। आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जन आधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। आज हमारे रोहतक के अंदर 22,000 वोट आए थे पिछले चुनाव। मैं ये मानता हूं उसके 6 गुना से ज्यादा वोट हम लेंगे। मुझे तो सरकार से अलग हुए मात्र 20 दिन हुए और 20-25 दिन के अंदर आज बता देता हूं आपको, नारनौल की अपनी फील्ड से उठाओ, किसानों ने सड़क जाम कर रखी है नेशनल हाईवे, क्योंकि बाजरा नहीं खरीद रहा। बाजरे के टोकन ऐसे लगाए जा रहे हैं, किसान परेशान। और तो और सैनी जी की सरकार में तो नया काम दे दिया, जो आड़ती काम किया करते थे आज एफएड के कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ी? अपने चाहते लोगों को काम देने की एफएड के माध्यम से। और तो और आप आम किसान से आज कहीं सरसों बिक्री है, वहां जाकर पता कर आओ, 300 रुपए का मॉइस्चर के नाम पर किसान पे कट लगाया जा रहा है, जो कि इतिहास में नहीं हुआ। ये हालात कैसे बन गए? ये किसान की सोच रखने वाला कोई सरकार में नहीं है, इसलिए बन गए। मैं तो इतना कह सकता हूं, उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहे। मैंने तो आज से 3 महीने पहले विधानसभा में भी कहा था कि मौसम आ रहा है और इस मौसम में बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। ये फेरबदल तो चलता रहेगा। राजनीतिक तौर पर पार्टी की दिशा वही है जिस पर
पिछले 5-5.5 सालों से काम हुआ है और आगे भी पार्टी को उसी प्रकार से ले जाने का हम काम करें। तो एक तरफ चौटाला परिवार में जुबानी जंग तेज हो चुकी है, तो उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक बार फिर से अलग अंदाज देखने को मिला। चाय की चुस्की पर अनिल विज गाना गुनगुनाते हुए नजर आए। बंदिनी बॉलीवुड की फिल्म जिसका गाना वो गुनगुना रहे थे। मन की किताब गाने के बोल उन्होंने गुनगुनाए। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अवगुण मेरे भुला देना। गाने से के सियासी मायने भी निकाले जा रहे, क्योंकि अनिल विज नई सरकार के गठन से ही नाराज हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास तक में नहीं लिया गया, उन्हें नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। ऐसे में जब विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और उसी हैसियत से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के काम करवाता रहूंगा। मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना, मन की किताब से तू मेरा नाम ही मिटा देना। अब तुम मेरे मिटा देना। ये आज की विदा का मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मोरे माँ की अब की बार, ले चल पार, ले चल पार मेरे साथ। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि उनका लक्ष्य कांग्रेस में आना ही था। उन्होंने कहा कि उचाना जेजेपी का गढ़ है और रहेगा। उचाना विधानसभा सीट को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौटाला परिवार के बीच लंबे वक्त से बयानबाजी चल रही थी। चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता ने बीजेपी की टिकट पर दुष्यंत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव वो हार गई थी। बाद में जेजेपी और बीजेपी मिलकर सत्ता में आए, सरकार बनाई। अब एक बार फिर कल ही पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुई, यानी उनकी घर वापसी हुई है। और उसी के उपरांत नवरात्रि शुरू होगी, जल्द पार्टी की बैठक करके उम्मीदवारों की घोषणा। पतझड़ आती है, उसके बाद भी तो दोबारा पत्तों की शुरुआत होगी। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप? पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कांग्रेस में आगे जाना ही था, उनका जो लक्ष्य था वो अंत में कांग्रेस में वापसी का था और कल उन्हें वो पूरा करना। तो क्या जो उचाना गढ़ है वो फिर किस तरीके से हमने जननायक जनता पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का। और अभी तक नेताओं के विरोध का सिलसिला थमा नहीं है। भिवानी के कुंगड़ गांव में डॉक्टर अजय चौटाला का विरोध हुआ है। काले झंडे दिखाए गए डॉक्टर अजय चौटाला को, गाड़ी रोककर उनका किसानों ने विरोध किया। जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनकी गाड़ी रोक दी, नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। किसानों को बीमारी बताने के बयान से ये किसान खफा है। कहा कि किसी भी सूरत में भवानी खेड़ा हल्का के गांवों में एंट्री नहीं करने देंगे। विरोध को देखते हुए डॉक्टर अजय चौटाला का काफिला वापस लौट गया। अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हमारे गांव में आए हुए थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को बीमारी बताया था और ये कहा था कि ये कानून जो लागू कर दिए सरकार ने वे वापस नहीं होते। किसानों ने आंदोलन करके उन कानूनों को भी वापस करवाया और वही आदमी आज गांव में आए हुए थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया। और हमने अपने किसान आंदोलन में जो 750 किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों की याद में आज अजय चौटाला की गाड़ी को वापस बैक करके वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया और उनको काले झंडे दिखाए। फिर 4.5 साल किसाना के MSP खातर मांग करी थी, हमारे 750 किसान मार रखे थे। और अजय चौटाला क्या कहता, किसानों जैसी बीमारी, आज बीमारी में क्या कराना भाई? अजय चौटाला है, हमने इसलिए विरोध किया। बीजेपी का जेजेपी पूरा रूट बहिष्कार हमारे गाँव में कौन बढ़ेगा भाई, चाहे हमारी लाश हो जियो। और आज भी गो बैक कर दिया अजय चौटाला की में छुट्टी है भाई, मैदान में छुट्टी जाएंगे भाई, जड़ा भी जाएंगे ना, पूरा हरियाणा में कितने जाओ, इनका फुल विरोध है।
कुरुक्षेत्र से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने किसानों के बहाने बीजेपी पर जमकर सवाल उठाए, निशाने साधे। कहा कि जिन किसानों को लाठों से पीटा, आज उन्हीं से वोट मांग रहे हैं। किसानों ने इन लोगों की गांव में एंट्री तक बंद कर दी है। किसानों के खिलाफ सरकार ने अघोषित जंग छेड़ रखी है। ना फसल का सही दाम मिलता है, ना ही खराब फसल का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। ये किसानों की अस्मिता की लड़ाई है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक के बाद एक किसानों के बहाने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस दिए गए। जिन जिन किसानों को पीटा है, आज बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी उनसे वोट मांगने के लिए जा रही है। किसानों ने भी इनके लिए इनसे पूछा कि हमने तुम्हारी एंट्री बंद कर दी क्योंकि आपने हमारी दिल्ली जाने की एंट्री बंद कर दी। गांव हमारा है, हमने आपकी गांव में आने की एंट्री बंद कर दी और बोर्ड लगा दिए जगह जगह कि गांव में घुसने पे आपका विरोध है। और जिन जिन गांव में घुसने पे विरोध कर रहे हैं उस पे ये पर्चा भी कर रहे हैं। ये अंग्रेज के चेलों ने पता नहीं किसानों को क्या समझ रखा है। जब आप नेशनल हाईवे पे चलते हुए इनको रोक सकते हो, क्या ये अपने घर में आने से नहीं रोक सकते? बहुत गुस्से के अंदर है। किसानों को जो बर्बाद करने की फैसला भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है, किसानों के खिलाफ जो अघोषित जंग भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखी है, एक के एक बाद एक जो मोर्चा, कभी सरसों में नबी के नाम पे, कभी गेहूं के नाम पे, कहीं पोर्टल के नाम पे, किसानों के खिलाफ जो खोल रखा है, किसानों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, किसानों के जो ट्रैक्टर उन्होंने जब्त किए, सारे सीजन ट्रैक्टर को थानों के अंदर खड़ा करके रखा। किसानों को अपना गुलाम समझना बंद कर दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप बुजुर्ग किसानों के खिलाफ भी आपने एफआईआर दर्ज करी, जवान बच्चों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करी, और ये जब से सरकार आई है किसानों को लगातार बर्बादी के खाए में धकेला जाते हैं। उधर जेजेपी पार्टी में बगावत से बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसी बगावत पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। कहा कि चौधरी देवीलाल ने संघर्ष करना सिखाया है। कोई छोड़कर जाता है, दुख होता है, लेकिन राजनीतिक काम नहीं रुकते, ना ही पार्टी विचलित है। किसान जो लगातार जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं, उस पर भी दुष्यंत चौटाला बोले। कहा कि अपने ही विरोध करते हैं, जो मजबूत होता है उसी का विरोध किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लिए 400 पार तो दूर, 200-250 भी मुश्किल है। पार्टी में बगावत पर दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि जो संघर्ष करने की आदत उन्हें है वो चौधरी देवीलाल से सीखी। कल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजनलाल जी लेके भाग गए थे। 84 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को चुनाव हार का सामना करना पड़ा और 87 में उसी जनमत के साथ वो ताकत लेकर बढ़े। कोई छोड़ता है और कोई आता है, ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है। मैं तो जो जिस सोच के साथ गए हैं उनको आगे भविष्य की शुभकामनाएं दे सकता हूं। हाँ, बिल्कुल उन्होंने काम किया, हमारे साथ काम किया है, और कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य हैं, उनमें रुकावट नहीं आती। ये वही साथी है जिनने मेरे को जिता के लोकसभा में भेजा, ये वही साथी है जिनने मेरे को विधानसभा में भेजा, ये वही साथी है जो विरोध कर रहे हैं। अपने हैं और अपने ही विरोध करते हैं। दूसरी चीज, जहां पर विरोध की बात है, एक चीज इतिहास उठाकर देख लेना, विरोध कमजोर का नहीं होता। देसी भाषा में कहते हैं ना, बोधे का विरोध नहीं होता, मजबूत का होता है, ठाडे का होता है। आज उनको ये एहसास हो रहा होगा कि कोई समय था, उस समय पे उनको जरूरत थी, राजनीतिक तौर पर पार्टी को ये लगा कि हमें एक स्टैंड रखना चाहिए और उससे उनकी ताकत बढ़ानी चाहिए। हमने करा 4.5 साल
किसान को सशक्त बनाया, वहीं उन लोगों के मन में कोई बात है तो वो हमारे आगे रख सकते हैं। अगली बड़ी खबर सोनीपत में एचटी लाइन के विरोध का मामला, जिसमें नाहरा गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाई। डीसी से मिलकर फिर से मुआवजा बढ़ाने की मांग रखी गई। प्रशासन का 16 अप्रैल तक अधिकारी नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन किसानों ने कहा कि 16 तारीख तक काम भी रोका जाए। लेकिन काम अभी भी चल रहा है जब तक सरकार प्रशासन के साथ बातचीत हो रही है। इस बीच में भी काम नहीं रोका गया। इस पर किसानों ने, ग्रामीणों ने ऐतराज जताया है। ग्रामीणों ने इसके बाद कहा कि कल एक बार फिर से महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें बड़ा फैसला लेंगे। प्रशासन से बातचीत और विरोध के बावजूद काम चल रहा है। सरकार कौड़ी के भाव जमीन खरीद रही, जबकि करोड़ों की जमीन। हरियाणा की जो पॉलिसी है वो भी उनको हमने दिखाई कि भाई ये पॉलिसी है और हमारा ये राइट है। हमने सीधे शब्दों में ये कहा कि जब फार्मर का 5000 गज का जो एकड़ 4840 गज का होता है, उसमें जो नुकसान फार्मर का है पूरा वो मार्केट रेट से नुकसान है, तो मुआवजा भी मार्केट रेट से हो। और उसके अंदर जब कॉरिडोर का प्रावधान है, आरओडब्ल्यू का प्रावधान दूसरी स्टेटों में है, कर्नाटक, हमें डीसी साहब ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पे हमने सिफारिश की आगे रेट बढ़वाने के लिए, तो हमने उनको बताया कि कर्नाटक जो सरकार है वो 100% पाइलोन स्ट्रक्चर भी देती है और 75% वो कॉरिडोर और 50% आरओडब्ल्यू भी देती है। वो लिखित में अब उनको यहाँ पे एक नोट भी देके जाएंगे। वो तो हमने उनको बता दिया सारा कि हमारे ये इफेक्ट है, लेकिन जो काम जो चल रहा है, जब तक फार्मर को उसका कंपनसेशन नहीं मिला है, तो खेत में जो काम चल रहा है वो एक तरीके का गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। तो कल इसमें जो फैसला है, पंचायत अपना फैसला 2 बजे के करीब जो है दे देगी। जो मुआवजे के रिगार्डिंग कुछ असहमतियां हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जिन जिन बिंदुओं पर असहमतियां वो हमें लिख कर दे दें, वो हम सरकार में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके साथ टेकअप कर लेंगे। साथ ही मैंने उनसे अपील भी की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे और कानून को अपने हाथ में ना